नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीवंत वाईटी स्टूडियो में। मैं हूं आपका दोस्त दीप कुमार। कभी आपने सोचा है कि हमारी यह दुनिया कितनी पुरानी है और इस लंबे सफर में इसने क्या क्या नहीं देखा होगा। आज हम जिन जानवरों को अपने आसपास देखते हैं वे बस इस कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है। हजारों साल पहले, लाखों साल पहले इस धरती पर ऐसे ऐसे विशाल और अद्भुत जीव रहते थे जिनकी कल्पना करना भी आज मुश्किल लगता है। ये सिर्फ कहानियों के पात्र नहीं थे, ये हकीकत थे। ये हमारी पृथ्वी के इतिहास का एक बहुत ही गहरा हिस्सा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा थे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे जानवर की जो अब इस धरती पर नहीं है, लेकिन सिर्फ एक नहीं, हम कई विलुप्त जानवरों के रहस्यमयी संसार में गोता लगाएंगे। आज का हमारा सफर एक टाइम मशीन की तरह होगा। हम आपको ले चलेंगे उस दौर में जब धरती पर इंसानों का नहीं, बल्कि इन विशालकाय जीवों का राज था। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी हम बर्फ युग या आइस एज की बात करते हैं तो एक विशाल बालों वाले हाथी जैसा जानवर हमारी आंखों के सामने आ जाता है, वूली मैमथ। ये सिर्फ कल्पना नहीं, हकीकत थे। मैमथ और आज के हाथी दरअसल एक ही परिवार के सदस्य हैं, जैसे चचेरे भाई, लेकिन इनमें कुछ बड़े अंतर थे। आकार में आज के अफ्रीकी हाथियों जितना या थोड़ा बड़ा, शरीर पर घने लंबे बालों की मोटी परत, बहुत छोटे कान, विशाल घुमावदार दांत, दांतों का इस्तेमाल बर्फ हटाने के लिए, दांतों का इस्तेमाल शिकारियों से रक्षा के लिए, दांतों का इस्तेमाल रास्ता बनाने के लिए। उनकी जीवन शैली आज के हाथियों जैसी थी। वे झुंड में रहते थे, नेतृत्व एक अनुभवी मादा करती थी। ये विशाल शाकाहारी थे, घास खाकर, झाड़ियां खाकर, पेड़ों की टहनियां चबाकर। सवाल उठता है, अगर इतने अनुकूलित थे तो विलुप्त क्यों? कारण कई चीजों का मिश्रण था। लगभग 10,000 साल पहले बर्फ युग समाप्त होने लगा और जलवायु बदलने लगी। उसी समय शुरुआती इंसानों ने शिकार शुरू किया और धीरे धीरे ये विशाल जीव धरती से हमेशा के लिए विदा हो गए। दोस्तों, अब कल्पना कीजिए एक ऐसे शिकारी की जिसके मुंह से 2 खंजर जैसे दांत बाहर निकले हों। यह कोई फिल्मी मॉन्स्टर नहीं, बल्कि बर्फ युग का एक असली शिकारी था, सैबर टूथ टाइगर या स्माइलोडॉन। नाम में टाइगर होने के बावजूद ये आज के बाघों के करीबी रिश्तेदार नहीं थे, बल्कि इनकी एक अलग ही वंश रेखा थी। इनकी सबसे बड़ी पहचान थे इनके 2 विशाल कैनाइन दांत जो 11 इंच तक लंबे हो सकते थे। ये दांत इतने बड़े और थोड़े घुमावदार थे कि जब ये अपना मुंह बंद करते थे तो दांत ठोड़ी के नीचे तक आ जाते थे। इनकी बनावट आज की बड़ी बिल्लियों जैसे शेर और बाघ से अलग थी। इनका शरीर बहुत मजबूत और गठीला था, खासकर इनके अगले पैर और गर्दन की मांसपेशियां जो इन्हें शिकार को गिराने में जबरदस्त ताकत देती थी। ये लंबी दूरी तक पीछा करने वाले शिकारी नहीं थे, बल्कि घात लगाकर हमला करते थे। अपनी शारीरिक ताकत का इस्तेमाल करके ये मैमथ के बच्चों विशाल बाइसन, घोड़ों जैसे बड़े जानवरों को जमीन पर गिरा देते थे और फिर अपने खंजर जैसे दांतों का इस्तेमाल करके वे शिकार की गर्दन या पेट पर एक गहरा जानलेवा घाव कर देते थे, जिससे तेजी से खून बहने लगता था और शिकार दम तोड़ देता था। ये दांत हड्डियों को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मांस को काटने के लिए बने थे। सैबर टूथ टाइगर उस युग की खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर थे, एक ऐसा सुपर प्रेडेटर जिससे हर कोई डरता था। इनका विलुप्त होना भी मैमथ की तरह ही जलवायु परिवर्तन और इनके बड़े शिकारों के खत्म होने से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अब हम समय में और भी पीछे चलते हैं, उस दौर में जब धरती पर राक्षसों का राज था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं डायनासोर की। करोड़ों सालों तक इन जीवों ने पृथ्वी पर हुकूमत की। कुछ सौम्य शाकाहारी थे, कुछ बेहद खतरनाक मांसाहारी। आज हम जानेंगे 5 सबसे खतरनाक डायनासोर प्रजातियों के बारे में। नंबर 5 पर है स्पिनोसॉरस। यह शायद सबसे बड़ा मांसाहारी डायनासोर था, टीरेक्स से भी लंबा। इसकी पीठ पर एक विशाल पाल जैसी संरचना थी और यह पानी में भी शिकार कर सकता था, जैसे एक विशाल मगरमच्छ। नंबर 4 पर है यूटारैप्टर। यह वेलोसिरैप्टर का एक बहुत बड़ा और खतरनाक संस्करण था, जिसके पैरों में दरांती जैसे बड़े पंजे थे जो शिकार को चीर फाड़ सकते थे। नंबर 3 पर आता है कारकारोडोंटोसॉरस, जिसका मतलब है शार्क दांत वाली छिपकली। इसके दांत शार्क की तरह तेज और काटने के लिए बने थे, जिससे यह अपने शिकार का मांस आसानी से नोच सकता था। दूसरे स्थान पर है गिगानोटोसॉरस। यह टीरेक्स के आकार का ही एक और विशाल शिकारी था, जो दक्षिणी अमेरिका में रहता था और माना जाता है कि यह झुंड में शिकार करता था, जिससे यह विशाल शाकाहारी डायनासोर को भी गिरा सकते थे। और दोस्तों, नंबर 1 पर है जिसके बारे में हम सब जानते हैं,
टायरानोसॉरस रेक्स यानी तानाशाह छिपकलियों का राजा। टी-रेक्स के पास सिर्फ आकार और ताकत ही नहीं थी, बल्कि इसकी काटने की शक्ति सभी जमीनी जानवरों में सबसे ज्यादा थी। इसके मोटे केले के आकार के दांत हड्डियों को चकनाचूर करने के लिए बने थे। यह सचमुच अपने समय का एक अजेय शासक था। जमीन के राक्षसों के बाद अब बात करते हैं समुद्र के सबसे बड़े शिकारी की। एक ऐसी शार्क जिसके सामने आज की ग्रेट व्हाइट शार्क एक बच्चे जैसी लगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं मेगालोडॉन की। मेगा मतलब बड़ा और डॉन मतलब दांत। यह शार्क लगभग 60 फीट तक लंबी हो सकती थी, यानी एक स्कूल बस से भी बड़ी। जरा सोचिए, एक तैरती हुई बस जिसके मुंह में 7 इंच लंबे हथेली जितने बड़े सैकड़ों दांत हों। इनकी काटने की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि यह आसानी से एक भेल की हड्डियों को भी तोड़ सकती थी। यह सिर्फ एक शिकारी नहीं थी, यह अपने समय के महासागरों का सम्राट था। मेगालोडॉन की खुराक भी इसके आकार जितनी ही विशाल थी। यह व्हेल, डॉल्फिन और दूसरे बड़े समुद्री जीवों का शिकार करती थी। इसके जीवाश्म दुनिया भर के समुद्रों में पाए गए, जो बताते हैं कि इसका राज पूरी दुनिया के महासागरों पर था। तो फिर इतना सफल शिकारी विलुप्त कैसे हो गया? वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके पीछे भी जलवायु परिवर्तन एक बड़ी वजह थी। जब पृथ्वी ठंडी होने लगी और समुद्र का स्तर गिरा, तो मेगालोडॉन के शिकार यानी व्हेल ठंडे ध्रुवीय पानी की ओर चले गए। मेगालोडॉन गर्म पानी की शार्क थी और वो ठंडे पानी में नहीं रह सकती थी। भोजन की कमी और बदलते पर्यावरण के कारण यह विशाल समुद्री दैत्य हमेशा के लिए सागर की गहराइयों में खो गया। दोस्तों, हर विलुप्त जानवर की कहानी करोड़ों साल पुरानी नहीं होती। कुछ कहानियां बहुत नई हैं और हमें एक जरूरी सबक सिखाती हैं। ऐसी ही एक दुखद कहानी है डोडो पक्षी की। डोडो मॉरिशस द्वीप पर रहने वाला एक उड़ान रहित पक्षी था। 16वीं सदी के अंत में जब इंसान पहली बार मॉरिशस पहुंचे, तो डोडो का दुर्भाग्य शुरू हो गया। नाविकों और बसने वालों ने इन निडर पक्षियों को आसानी से पकड़ना और मारना शुरू कर दिया, क्योंकि वे भोजन का एक आसान स्रोत थे। इंसानों के द्वीप पर पहुंचने के महज 100 साल के अंदर ही यह अनोखा पक्षी हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गया। डोडो की तरह ही दुनिया के एक और कोने में एक और विशाल उड़ान रहित पक्षी रहता था, मोआ। ये न्यूजीलैंड के मूल निवासी थे। इनकी 9 प्रजातियां थीं। जायंट मोआ 12 फीट तक ऊंची हो सकती थी। उनका अंत डोडो की कहानी जैसा रहा। लगभग 2300 ईस्वी में मौरी लोग पहली बार पहुंचे। बड़े पैमाने पर मोआ का शिकार हुआ। 100-200 सालों में 9 प्रजातियां विलुप्त हो गईं। इसी तरह ग्लिप्टोडॉन, चलता फिरता बख्तरबंद टैंक, टेरर बर्ड्स, पंखों वाला आतंक और विशाल ग्राउंड स्लॉथ भी जलवायु परिवर्तन और मानवीय शिकार के कारण विलुप्त हो गए। और वो महाकाव्य लड़ाई, टी-रेक्स बनाम ट्राइसेराटॉप्स, ताकत और बचाव का अद्भुत संघर्ष। तो दोस्तों, यह थी हमारी यात्रा धरती के खोए हुए दिग्गजों की दुनिया में। इन कहानियों में एक गहरा सबक छिपा है। यह हमें याद दिलाता है कि जलवायु परिवर्तन और इंसानी गतिविधियां कितनी शक्तिशाली हो सकती हैं, जो पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली जीवों को भी मिटा सकती है। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां कई प्रजातियां फिर से विलुप्ति की कगार पर हैं। इस बार सीधे तौर पर हमारी वजह से। ये कहानियां सिर्फ रोचक तथ्य नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है। यह हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराती है, अपने ग्रह और इस पर रहने वाले हर जीव की रक्षा करने की जिम्मेदारी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि आने वाली पीढ़ियां भी इस धरती की जैव विविधता की सुंदरता का अनुभव कर सकें, न कि उसे सिर्फ म्यूजियम और किताबों में देखें।